गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी के क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के बारे में बताया हुआ था। आज हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसे कौन से डिजीज हो सकते हैं। वास्तव में हम डिजीज को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज। इट मीन्स दोज टाइप ऑफ द डिजीज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। इसका मतलब कि ऐसा डिजीज जो किसी पेशेंट से किसी हेल्दी पर्सन के पास पहुंच जाए, उस प्रकार के डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। और वह डिजीज यानी कि दोज टाइप ऑफ डिजीजेज विच कांट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी उस प्रकार के डिजीज जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकते हैं, हम ऐसे डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो वास्तव में डिजीज को पहुंचाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एयर या फिर जो है फूड एंड वाटर की हम बात कर लें, कांटेक्ट के थ्रू कुछ कैरियर के रूप में काम करते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके माध्यम से ये बीमारियां जो होती हैं, इस प्रकार के जो डिजीज होते हैं, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचते हैं। चलिए सबसे पहले हम एयर की बात करते हैं। वास्तव में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, जब वह कॉमन कोल्ड कफ से वह संक्रमित होता है यानी कि इन्फेक्टेड होता है, तो ये बीमारी जो है दूसरे व्यक्ति के पास स्नीजिंग करने से आसानी से पहुंच सकती है। कैसे? क्योंकि जब हम स्नीजिंग करते हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये थाउजेंड्स की संख्या में यानी कि हज़ारों की संख्या में जो है यह वहाँ से रिलीज होते हैं। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके साथ जो जर्म्स होते हैं वो एयर में आसानी से स्प्रेड होते हैं। और जो हेल्दी पर्सन होता है वह रेस्पायरेशन के थ्रू यानी कि रेस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू जो होता है, वह उस पेशेंट से हेल्दी पर्सन में उसके जर्म्स आसानी से एयर इनहेलिंग के दौरान यानी कि रेस्पायरेशन के दौरान पहुंच जाते हैं और वह व्यक्ति भी कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड हो जाता है। इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं जो कोरोना को हम देख रहे हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग क्यों हम अपना रहे हैं, यानी कि हम हैंड शेक न करें। उसका कारण यही है कि हम जो है यदि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आए तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आसानी से हैंड शेक करने से या फिर रिस्पायरेशन से, उसके पास में जाने से, उसके क्लोज खड़े होने से भी, रिस्पायरेशन के माध्यम से या हैंड शेक करने से वह जो है आसानी से जो है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं रिस्पायरेशन के माध्यम से या टच के माध्यम से हम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि हमें जो है आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है। तो एयर ये फैक्टर हो सकता है। फूड एंड वाटर की अब हम बात करें, मान लीजिए जैसे कॉलरा है, डायरिया है, टाइफाइड है, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो इनके जो ये जो बीमारियां होती हैं, ये फूड वाटर के माध्यम से भी आसानी से पहुंचते हैं। क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो टाइफाइड है या डायरिया है या कॉलरा, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं, ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इनटेक करने से होता है। क्योंकि ये फूड को और वाटर को ये इफ़ेक्टेड करते हैं। और इस तरीके से यदि वाटर जो है पॉल्यूटेड है, फूड जो है पॉल्यूटेड है, तो यह जो है वाटर के माध्यम से यह आसानी से जो है यह हमको इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो यानी कि एयर से जब कोई डिजीज जो होता है पहुंचता है तो वह एयरबॉर्न डिजीज हुआ। इसी तरीके से जब वाटर से जब इस तरीके की बीमारियां जो होती हैं पहुंचती हैं तो हम उसको वाटर बॉर्न डिजीज के नाम से जानते हैं।
और जब इसके जो जर्म्स होते हैं, जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनका तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यानी ये अपनी संख्या को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं और यह उसके बायोलॉजिकल करेक्टर्स को, उसके बायोलॉजिकल फंक्शन को वहाँ पे डिस्टर्ब करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कुछ सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। और उसी सिम्टम्स के आधार पे, यानी कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी जो होती हैं, वो जो होती हैं क्रिएट होती हैं पेशेंट के अंदर, यानी उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, और उसके आधार पे हम यह आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं कि वह व्यक्ति किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड हो रहा है। कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट विथ अ सिक पर्सन कैन कॉज डिजीज़ लाइक रिंग वर्म्स, चिकन पॉक्स एंड फ्लू। जब आप किसी व्यक्ति के इन्फेक्टेड व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो रिंग वर्म या चिकन पॉक्स और फ्लू जैसी बीमारियां जो होती हैं फैलती हैं। कैरियर्स की हम बात कर लेते हैं। कैरियर्स का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों में अंतर होता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि ऑल द पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पैथोजेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि पैथोजेंस हमेशा हार्मफुल कैरेक्टर को कंटेन करते हैं। यानी कोई भी यदि पैथोजेंस है तो इसका मतलब यह है कि वह डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वह डिजीज को क्रिएट करने के सिम्टम्स अपने आप में रखे हुए हैं। लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह पैथोजेंस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वह डिजीज कॉजिंग कैरेक्टर को अपने आप में नहीं रखते हैं, वह बल्कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ को वह जो है उसके लिए ज़रूरी भी होते हैं। जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कराना, और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं और वह हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो हम कैरियर को देखते हैं। कैरियर के रूप में मस्कीटो या फिर हाउस फ्लाई ये काम करती हैं। यानी जो हाउस फ्लाई जो होती हैं, जब ऐसे कंटामिनेटेड फूड वाटर पे जब ये बैठती हैं तो वहाँ से उनके पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, और जब ये किसी फूड और वाटर के कांटेक्ट में जाती हैं तो उन्हीं कंटामिनेटेड पार्टिकल्स के माध्यम से जब कोई व्यक्ति ऐसे फूड या वाटर को जब वह इनटेक करता है तो वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी तरीके से हम जानते हैं जैसे जो मलेरिया डिजीज़ है, तो मलेरिया डिजीज़ का जो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वह जो है प्रोटोजोअन होता है, यानी प्रोटोजोआ है, लेकिन उसका कैरियर का काम जो है वह फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो करती है। यानी कि कैरियर, जैसे यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसको यदि वह बाइट करके यदि किसी हेल्दी पर्सन को जो है यदि वह उसके ब्लड के कांटेक्ट में आती है, यानी उसको बाइट करती है, तो वह इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो होता है उस हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट करती है, जिससे वह भी इन्फेक्टेड होने का चांस उसका बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मस्कीटो जो हैं या फिर जो हाउस फ्लाई जो होती हैं, तो ये हाउस फ्लाइज या फिर मस्कीटो ये कैरियर का काम करती हैं। इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे यदि डेंगू फीवर की बात करें तो डेंगू फीवर जो होता है यह जो है एडिज मस्कीटो के कारण होता है, क्योंकि डेंगू फीवर वास्तव में वायरस के कारण होता है, लेकिन इसके कैरियर का काम जो है वह एडिज मस्कीटो करती है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे अब हम प्लेग की बात कर लें तो प्लेग भी जो है वह रैट्स के माध्यम से पहुंचता है। तो ऐसे हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरियर्स होते हैं जो डिजीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से पहुंचा सकते हैं। वहीं पे कट्स एंड बाउंड्स की हम बात करें तो यदि कहीं पर यदि स्किन जो होता है हमारा ब्रेक होता है तो हम अक्सर सुनते हैं कि उसको काफ़ी अच्छे तरीके से उसको हाइजीन करने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज उस कट प्लेस के माध्यम से ऐसे पैथोजेंस जो होते हैं वो बॉडी में जो है एंटर कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि टेटनस है।
तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस इन्वायरमेंट में रहते हुए वह जो है किसी न किसी चीज़ को माध्यम बना करके एयर को, फूड और वाटर को, या फिर जो है ऐसे बहुत सारे जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हों या फिर हाउस फ्लाइज हों या फिर जो है मस्कीटो हैं, उनको माध्यम बना करके वह जो है पेशेंट के बॉडी से वह हेल्दी पर्सन के बॉडी में आसानी से पहुंच सकती हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास में हम लोग कुछ और जो है एग्जाम्पल को देखेंगे। आज हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।